तो बड़ी खबर आपको बता दें, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आज सदन के भीतर जो है विशेष तौर पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा में आज से संविधान पर चर्चा होगी। अब संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद सत्र लगातार जारी है। जनता के हितों के लिए मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन आज का जो सेशन है बेहद खास होगा। लोकसभा में करीब 12 घंटे तक संविधान पर चर्चा होगी, क्योंकि संविधान के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी अवसर पर आज से 2 दिन तक बहस होगी। राजनाथ सिंह इस बहस की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की तरफ से एचडी कुमारस्वामी, श्रीकांत शिंदे, शांभवी चौधरी, राजकुमार सागवान, जीतनराम मांझी, अनुप्रिया पटेल, राजीव रंजन सिंह भी इस पर बोलेंगे। तो 2 दिनों तक लगातार इसी विषय पर चर्चा होगी सदन के भीतर। आपको बता दें, संविधान के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर खास स्पेशल सेशन रखा गया है और आज से शुरुआत होगी। अगले 2 दिनों तक बहस जारी रहेगी, जिसको लेकर तमाम दिग्गज सांसद जो हैं अपना पक्ष रखेंगे। बहस की शुरुआत करेंगे राजनाथ सिंह, क्योंकि आज संविधान के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी के चलते लोकसभा में अब अगले 2 दिनों तक बहस होगी। महिमा, बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। करीब 12 घंटे तक संविधान में चर्चा होगी। राजनाथ सिंह पर संविधान पर बहस की शुरुआत वो करने वाले हैं। इसके अलावा विपक्ष की बात करें, विपक्षी सांसद जो है वो भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। देश के नौजवानों को, देश को याद रहे, संविधान केवल पॉकेट में संविधान लेने का चीज नहीं है, बल्कि संविधान को व्यवहार में लाने की जरूरत है। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीड़ित परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीड़ित परिवार और पीड़ित के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीड़ित के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज़ को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर संसद भवन में चर्चा होने वाली है, जिसमें कि बीजेपी सांसद भी भाग लेंगे और इसके अलावा विपक्षी सांसद भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दोनों दलों की तरफ से ही संविधान को लेकर के होड़ मच चुकी है और श्रेय लेने की होड़ यहाँ पर दोनों में देखने को मिली है। फिलहाल आप इसको लेकर के एक रिपोर्ट देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र और हंगामा बवाल के साथ सत्र भगे। चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, शीतकालीन सत्र में अभी तक कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के मुद्दे नहीं, बल्कि सियासी आरोपों की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दल अपने खास एजेंडा को मुद्दा बना हंगामा और बवाल करते रहे हैं। लेकिन अब बारी चर्चा की है। देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में 4 दिन की चर्चा की शुरुआत लोकसभा से हुई। आज और कल लोकसभा में खास बहस है। पीएम नरेंद्र मोदी कल बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को बहस होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा का नेतृत्व करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सदन को संबोधित करेंगे। बीजेपी के करीब 12 सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस के 6 बहस करेंगे। इसके साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल के नेता भी बोल सकते हैं। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस 25 तारीख से अब तक मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर हंगामा करती रही है। लेकिन बीजेपी ने सोनिया और सोरोस का लिंक बनाकर कांग्रेस को घेरा। यानी बारी जब जवाब देने की आई तो भी जवाब नहीं, कांग्रेस का बवाल ही दिखा।
संविधान पर चर्चा के बहाने बीजेपी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फैलाए नैरेटिव का जवाब देना चाहती है। लिहाजा बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, यानी चर्चा के दौरान सबको मौजूद रहना होगा। लेकिन इसके पीछे कहीं कोई बिल तो नहीं है जिसे लाकर सरकार चौंकाने वाली है, क्योंकि अभी तो विपक्ष ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर चौंका दिया है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं संविधान पर चर्चा के दौरान देखी तीखी बहस भी देखी जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे जब संविधान पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी अपना पक्ष यहां पर रखेंगे। विपक्ष के कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। सांसद जगदंबिका पाल विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सदन के अंदर आपको नजर आएंगे। वहीं सांसद रविशंकर प्रसाद भी संविधान पर चर्चा करेंगे। सदन की देखिए शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी की लिस्ट में पीपी चौधरी का नाम भी शामिल है जो इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं डी पुंदेश्वरी भी संविधान पर यहां चर्चा करती हुई आपको दिखाई देंगी सदन के अंदर। वहीं अगर आगे बात करें इसी कड़ी में, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी विपक्ष को यहां पर जवाब देती आएंगी जब संविधान पर चर्चा होगी, जिसकी 75वीं वर्षगांठ इस समय मनाई जा रही है। तेजस्वी सूर्या के अलावा अभिजीत गांगुली, कटक से सांसद भुरथरी मेहताब का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं इस चर्चा को लेकर आगे बात करें तो आज देखिए जब बीजेपी के तमाम नेता बोलेंगे, हो सकता है कि प्रियंका गांधी भी सदन में पहली बार जवाब देती हुई नजर आए। तो चलिए सीधे आपको लेकर चलेंगे जहां पर कार्रवाई चल रही है सदन के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 100 days intensified campaign so that more and more patients could be identified, especially those who are part of the vulnerable population, which will include the elderly, which will include the PLHIVs, which will include the smokers, the alcoholics, the people who are malnutrition. And for them, I would also like to inform the honorable member through you, sir, that we are giving them energy dense nutritional supplement for 2 months, especially for patients who are undernourished. So it is a collective effort that the public representatives, the government, the administrative machinery, everybody has to make together. And insofar as TB elimination efforts are concerned, we have made substantial progress. We've scaled up our infrastructure facilities also in terms of our DMCs or our molecular diagnostic laboratories. So there is no stone left unturned insofar as government is concerned. We all have to collectively come together and make sure that no individual who is TB infected or who is an active TB case is left behind. We are there with you. You also have to come and work hand in hand with us. माननीय मंत्री जी ने डिटेल जवाब दे दिया। क्वेश्चन नंबर। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार एकदम अलर्ट मोड पर है। इसको अमली जामा पहनाने की लगातार कवायद चल रही है। आपको बता दें इस बिल को पेश करने की संसद में तैयारी है। पूर्व